इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स में बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख लेते हैं। जो हमारा द टर्म प्रियम्बल है, इट रिफर्स टू इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा टर्म प्रियम्बल है ये रिफर करता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे किसी बुक में आप देखेंगे तो उसमें प्रीफेस और कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है, उसी तरह प्रियम्बल हमारा इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन की समरी प्रोवाइड कराती है और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताती है। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रियम्बल। So which constitution was the first to begin with the preamble? It was US constitution. Okay, so ये था हमारा सेकेंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट देख लेते हैं। एन ए पालकीवाला एक लीगल ल्यूमिनरी हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। वो क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं एन के पालकीवाला। ही हैज टर्म्ड प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्वेश्चन आ सकता है, हु हैज टर्म्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट वॉज एन ए पालकीवाला, ओके, हु वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। Okay, and the preamble is somewhat based on the objective resolution moved by पंडित नेहरू in the Constituent Assembly. So जो हमारा preamble है वो रिसेंबल करता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? एक रिजोल्यूशन था जो मूव किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, एंड द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर, दैट इज बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 19। ओके, सो जो हमारा प्रियम्बल है केवल एक बार अमेंड किया गया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और उसने 3 वर्ड्स जोड़े हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। और देखिए, द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट। कौन कौन से 4 इंग्रेडिएंट्स रिवील करता है? देखिए, पहला, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल 4 चीजों को बताता है। पहली चीज क्या है कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज प्रियम्बल स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, सो पहली चीज का बताती है प्रियम्बल की क्या सोर्स है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपल। सो पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड चीज क्या बताती है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा? इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। सो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। थर्ड, ये क्या बताता है प्रियम्बल? ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो प्रियम्बल हमारे ऑब्जेक्टिव को बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? इट टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? चौथी चीज ये बताता है प्रियम्बल, 26 नवंबर 1949, डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और इन द बेरूबरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इन बेरूबरी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन इन केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रियम्बल है हमारा इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। सो प्रियम्बल नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का और नाइदर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब अगर आपका किसी भी प्रोविजन, प्रियम्बल का कोई भी प्रोविजन वायलेट होता है तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स प्रोविजंस इन द प्रियम्बल आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज नॉन जस्टिसिएबल। सो प्रियम्बल में अगर कोई प्रोविजन वायलेट होता है स्टेट के द्वारा तो आप इस जुडिशरी नहीं जा सकते और उसको चैलेंज कर सकते हैं। सो प्रोविजंस इन द प्रियम्बल आर नॉट इन्फोर्सेबल एंड दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन द नेचर। ओके, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है और एक काइंड ऑफ समरी है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। एन ए पालकीवाला ने कहा कि जो प्रियम्बल है दैट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो मूव किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा और केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है इन प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसने 3 वर्ड्स जोड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। प्रियम्बल 4 चीजें बताता है। सोर्स क्या है? सोर्स क्या है?
पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, पहली चीज बताता है सोर्स, दूसरी बताता है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथी चीज क्या बताता है? डेट ऑफ एडॉप्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है। और प्रियम्बल नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर है नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज द प्रोविजंस ऑफ प्रियम्बल आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।